में सरकार बनाया तो महंगाई के सवाल को लेकर कोई पत्रकार कभी मोदी जी से सवाल किया कि आपने कहा था कि मैं महंगाई कम करूंगा और आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा महंगाई है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। सरकार ने मीडिया को एक एडवाइजरी जारी किया था जिसमें सरकार के कार्यों को नहीं दिखाना है, जो उनका कमी है उसको नहीं दिखाना है, इसीलिए मीडिया अपने दायित्व से भागती नजर आती है। देखिए कारण क्या है ना, सारे पत्रकार की तो बात नहीं कर रहा हूँ, हम भी पत्रकार आयोग की बात कर रहे हैं कि पत्रकार आयोग का गठन हो, हमारी सरकार बनेगी तो हम पत्रकार आयोग का गठन करेंगे। सारे पत्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो बिना पैसा के नहीं चलते। उनको फंडिंग होती है भारतीय जनता पार्टी से, मैं खुल्ला बोलता हूँ, और उन्हीं पर वो चलते हैं। उनको अडानी अंबानी से फंडिंग होती है। अगर फंडिंग नहीं होती, पैसा नहीं मिलता, तो पत्रकार सवाल करता मोदी जी से कि मोदी जी आप मीडिया को क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया को क्यों नहीं संबोधित करते हैं, मीडिया के बातों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। मैंने कहा ना, मीडिया क्यों नहीं इस सवाल को लेकर पूछती है कि आपने महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया 2014 में, तो आपकी सरकार में महंगाई बढ़ी कि घटी? आप बताओ, 1200 रुपया गैस सिलेंडर हो गया, 400 रुपया में था, 50 रुपया लीटर सरसों का तेल था, 200 रुपये में बिक रहा है किसी पत्रकार की औकात मोदी जी से पूछ ले। आप बताओ, भाजपा ने पूरे कोरोना काल में 900 पार्टी कार्यालय बनाया है और एक एक पार्टी कार्यालय 20 करोड़ रुपया से लेकर 50 करोड़ रुपया तक खर्च किया है। किसी पत्रकार की औकात नहीं है कि मोदी जी से पूछ ले कि तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया, या तुम्हारे नेता क्या मनरेगा में काम करते थे क्या? 50-50 करोड़ के बनाए गए हैं, 900 पार्टी कार्यालय बनाए गए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उनका राष्ट्रीय जेपी नड्डा ने भी बयान दिया। और आप सर्वे करा लो, पूरे देश में चले जाओ, ऐसा कोई जिला नहीं पाओगे जिस जिले में भारतीय जनता पार्टी का आलीशान कार्यालय न बना हो। अम्बेडकर नगर में नहीं बना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अम्बेडकर नगर में नहीं बना है, बस्ती नहीं बना, कौन सा जिला है जहाँ नहीं बना है? कहाँ से रुपया आया भाई, कहाँ से पैसा आया? अरे भाई खुल्ला लूट रहे हैं। महंगाई चाक को है, 99 रुपया का मोबाइल आप रिचार्ज कराते थे, आज 599 का रिचार्ज करा रहे हैं। मोदी जी से कोई पूछ सकता है? 50 रुपये 55 रुपया किलो आप अरहर की दाल खरीदते थे, आप 200 रुपये में खरीद रहे हैं। 2 रुपये किलो आप नमक खरीदते थे, आज 28 रुपये में खरीद रहे हैं। लेकिन कोई पूछ सकता है? हमारे पार्टी के जितने भी नौजवान साथी हैं, गांव-गांव में घूमकर केवल चौपाल लगाकर लोगों को मोदी जी की नीतियों से रूबरू करा रहे हैं कि देखो तुम्हें लूटने का प्रोग्राम मोदी जी ने कैसे बनाया। और समाजवादी पार्टी बसपा, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अखिलेश यादव तो केवल मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस जन्म में तो नहीं बन सकते। अब ये नहीं कहता हूँ कि देश की जनता उब जाए तब भले बना दे, एक लक्षण नहीं है मुख्यमंत्री का। इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्ट बेईमान आरक्षण। देखिए, मोदी जी कहते हैं हम पिछड़ों के बहुत बड़े हितैषी, हम चाय बेचने वाले। तो मोदी जी से मैं एक सवाल करता हूँ, अगर चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कुल्हड़ बनाने वाला कुम्हार का बेटा विधायक और सांसद नहीं बन सकता है? बोलिए। तो मोदी जी तो भाई, इनका तो आप जान ही रहे हो, ये केवल जुमला देते हैं। पिछड़ों को कहते हैं कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। आप पिछड़ों के हितैषी हैं तो आपको नहीं पता है कि प्रदेश में पिछड़ों की आबादी 52% है, तो 27% से आरक्षण बढ़ाकर 85% कर दो, मत 52% करो। आप बताओ, 10% आर्थिक आधार पर सवर्णों ने कभी देश में आंदोलन किया कि मुझे आर्थिक रूप से अलग से आरक्षण चाहिए? किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने उनको दे दिया। इसलिए दे दिया क्योंकि उन लोगों के पास माल है, और उसका बैरियर रखे हैं कि 8 लाख रुपया, जो सवर्ण 8 लाख रुपया सालाना कमाएगा वो गरीब है। 8 लाख का मतलब वर्षन 62-66 रुपया महीने कमाने वाला सवर्ण गरीब है, और 30,000 35,000 रुपया महीने कमाने वाला आरवर्ड क्या है, पिछड़ा दलित क्या है, अमीर। ये उनकी नीति है। वो कहते तो हैं हम पिछड़ों के हैं, लेकिन पिछड़ों के हितैषी नहीं हैं। पिछड़ों के हितैषी होते तो इस देश को चलाने के लिए 90 सेक्रेटरी हैं जो इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बैलेंस करते हैं। ये मैंने नहीं कहा, आपने देखा सदन में राहुल जी ने भी कहा। मात्र 3 सेक्रेटरी ऐसे हैं, 90 में से मात्र 3 पिछड़ी जाती हैं, और 5% से भी कम हैं।
आबादी आरक्षण हमको दिया गया है 27%। आप बताओ, चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, आप देखो 27% का आरक्षण कितना है, कितने आपके जज हैं वहाँ पिछड़ी जाति के। इक्का दुक्का मिले, इक्का दुक्का तो ज़्यादा कह दिया, मिलेंगे ही नहीं। आप चले जाओ यूनिवर्सिटी में, आप देखो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, वाइस चांसलर कितने पिछड़ी जाति के हैं। आरक्षण तो है 27% का, कहीं दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं। बाहर मत जाइए, यही अम्बेडकर नगर ले लीजिए, चले जाइए मंडल मुख्यालय तहसीलों ब्लॉकों पर चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाए, थाने चौकी पर चले जाइए, किसी थाने बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं। क्या जो बुलडोजर चल रहा है क्या सही चल रहा है? नहीं कहा भाई बुलडोजर चलाइए, हम नहीं कहते बुलडोजर उस पर चलाइए जो बुलडोजर का पात्र हो। धनंजय सिंह पर नहीं चला दे रहे हैं बुलडोजर, अयोका चला देंगे। दिवाकर सिंह पर नहीं चला दे रहे हैं बुलडोजर, अयोका। कुलदीप सेंगर के यहाँ बुलडोजर नहीं चला दिए, अयोका। टोनी के यहाँ बुलडोजर नहीं चला दिए, अयोका। सबसे ज़्यादा माफिया, रेपिस्ट, दलाल, धूर्त कह दीजिए, बेईमान, मक्कार, झूठ बोले में नंबर 1, जो नागपुर से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। किसी पार्टी में नेता है तो उसका नाम है बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी। वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। आप पूछो ना, हम तो कहते हैं पत्रकार साथियों से पूछो, योगी जी से, ये बताओ इन लोगों के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हो। बुलडोजर चलाएं, गरीबों के यहाँ चलाएं। थोड़ा सा कोई गलत काम कर देगा तो उसके यहाँ चला जाए। जमीन हड़पने वाले जो अत्याचारी हैं उनके यहाँ नहीं चलाएंगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर जितना भी आप